हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज़ एसिस्ट और एसिस्ट का कंपैरिजन करेंगे लाइबिलिटी के साथ कि एसिस्ट क्या होता है, एसिस्ट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंस तो आपको पता है वैसा होगा, नहीं पता तो आपको बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। तो लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एसिस्ट की। क्या होता है एसिस्ट? तो एसिस्ट एक बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, तो इस बुक में बताया गया है कि एसिस्ट का मतलब वो चीज़ होती है जो कि आपकी जेब में पैसा डालती है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर आपको कोई सी भी चीज़ पैसा दे रही है तो वो आपका एक एसिस्ट है। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे कि आपका एक घर है, आपने उसको रेंट पे दिया है, ठीक है, किराए पे दिया है, तो उससे आपको जो इनकम आ रही है वो एसिस्ट इनकम है। एसिस्ट इनकम एक वैसी, मतलब इस टाइप की इनकम होती है जिसमें कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिसमें कि आप नहीं जाओगे, आप नहीं भी रहोगे तो भी वो इनकम आपको आती रहेगी। इसे बोलते हैं एसिस्ट इनकम। इसे अपन पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं। बट एसिस्ट इनकम ऐसा चीज़ होता है जो कि बहुत सारे सोर्स से आता है, मतलब एक ही जगह से नहीं आता, बहुत सारी जगह से आता है। इसे बोलते हैं एसिस्ट। ये हमारी इनकम में बहुत बड़ा पार्ट होता है एसिस्ट। ठीक है, तो गाइज अब बात करते हैं लाइबिलिटी के बारे में। अब ये लाइबिलिटी क्या होता है? तो लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है। ठीक है, अब आपको लाइबिलिटी का भी मैं एग्जांपल दूंगा और थोड़ा बताऊंगा कि क्या होता है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़, जैसे कि आप मान लीजिए स्कूल जाते हो, तो जब आप स्कूल जाते हो तो उसमें आप फीस पे करते हो, तो जो फीस पे करते हो वो एक लाइबिलिटी में आती है। अगर आपने घर लोन पे लेके रखा है तो उसमें जो किस्तें आती है, ईएमआई जाती है घर की, वो भी लाइबिलिटी हुई। अगर आपके पास एक कार है, वो कार भी अगर आपने लोन पे ली हुई है और उसकी किस्त जाती है, मतलब लोन का ईएमआई जाता है, तो वो भी आपका लाइबिलिटी हुआ। और ये लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालता है, आपकी इनकम जो रहती है उसको ले लेता है पूरा लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपको जितना हो सके उतना अपना लाइबिलिटी को कम करना पड़ता है, जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। आपका एसेस्ट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होना चाहिए और लाइबिलिटी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनका जो खुद का घर है वो एक एसेस्ट है। ठीक है, एसेस्ट मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिससे कि उसको पैसा मिलता है, मतलब उनको पैसा मिलता है। बट सच्चाई वाली बात यह है कि आपका घर आपका एसेस्ट हो सकता है बट होता नहीं है। ज़्यादातर लोगों का जो घर होता है वो घर एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी होता है। वो कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल, आपने एक घर लिया है और वो घर आपने डाउन पेमेंट पे या फिर आप ये कह सकते हो कि लोन पे लिया है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अभी, मान लेते हैं, तो हमने उसको लोन पे लिया। जब हम लोन पे लेते हैं तो उसकी किस्त जाती है, और किस्त जा रही है, पैसे जा रहे हैं, तो हमारी जेब से पैसा निकल रहे हैं। और लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है, लाइबिलिटी का मतलब कि आपकी जेब से पैसा निकले। तो अगर पैसा निकल रहा है इसका मतलब कि वो एसेस्ट है ही नहीं, वो एक लाइबिलिटी है। तो ये एसेस्ट कब बनेगा? वो एसेस्ट तब बनेगा जब आप उससे पैसा निकाले नहीं। जैसे कि मान लो आपने घर का लोन ख़त्म कर दिया है, लोन ख़त्म करने के बाद आपको एक भी पैसा नहीं देना है घर के। उसके बाद अगर आपने अपना घर किसी को रेंट पे दे दिया है तो उससे जो इनकम आएगी वो होगा एसेस्ट। तो तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा घर एक एसेस्ट है। लेकिन जो नॉर्मली होता है वो सभी लोगों का घर एसेस्ट नहीं होता बल्कि वो लाइबिलिटी होती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक एसेस्ट। अब आप अपना एसेस्ट कैसे बना सकते हो? तो एसेस्ट ज़्यादा इनकम से भी बनाया जा सकता है, छोटी इनकम से भी बनाया जा सकता है। बट उसके लिए आपको इनकम चाहिए होती है। इनकम नेसेसरी है एसेस्ट बनाने के लिए। अगर आपको एसेस्ट बनाना है, इनकम चाहिए। तो अब हम बात करते हैं छोटा सा एसेस्ट आप कैसे बना सकते हो, आप कैसे एसेस्ट से पैसे कमा सकते हो। तो आपको एसेस्ट बनाने के लिए एक इनकम का सोर्स चाहिए। अगर आपके पास इनकम का सोर्स है, उसके बाद आप जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 1 से 2 साल के लिए, जिससे कि आपको शेयर से जो शेयर्स होंगे वहाँ से आपको डिविडेंड इनकम आएगी। इसके अलावा जब शेयर का प्राइस बढ़ आएगा तो उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ आएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड तरीका ये है, जैसे मेरी खुद की कंपनी मनी मेकर, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 5% मंथली मिलता है। इसके अलावा टॉप 10 जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक 10% मिलेगा। बट वही सीन है, 5% आपको मंथ का मिलता है, मतलब ईयरली कितना मिलता है? ईयरली आपको मिलता है 60%।
तो ये भी आपके लिए एक तरीके से एसेस्ट हो गया, पैसिव इनकम हो गई है। इसके अलावा आप एक घर खरीद सकते हो, घर खरीद के आप उसको रेंट पे दे सकते हो, तो ये भी आपका पैसिव इनकम हो गया, एसेस्ट हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास सेकंड मतलब पैसे हैं आपके पास, या आप मान लो सेकंड हैंड कार भी है, तो कार को आप रेंट पे लगा सकते हो। रेंट पे लगा देने से आपको वो 10 रुपये पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगी। इसके अलावा गाइस मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, जैसे कि आपकी कोई सर्विस है, आप मान लो कि आप यूट्यूबर हो गया कुछ भी, तो आपने अपनी सर्विस बना करके एक पैकेज बना करके उसको सेल पे लगा के रखा है, तो अगर कोई भी उसको खरीदता है तो उससे आपको एक इनकम आएगी, और वो इनकम भी आपकी एसेस्ट इनकम होगी। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे कि आप पैसा कमा सकते हो, इनकम बना सकते हो, एसिस्ट इनकम। बस आपको फोकस करना है एसिस्ट इनकम बनाने पे, ठीक है। तो गाइस वीडियो में इतना ही था, आपको पूरा बता चुका हूँ मैं एसिस्ट और लायबिलिटी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।